वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी लोगों को दिल से जो है जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं न्यूक्लियोसोम एकेडमी की तरफ से, यानी कि मेरी तरफ से। श्री कृष्ण जी ने कहा भी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में अवतार लूँगा जब पापियों की संख्या बढ़ जाएगी। परित्राणाय साधूनां, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आप जल्दी से कॉपी और पेन निकालिए। ओके, पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, हमने क्या पढ़ लिया था? रेप्लिकेशन पढ़ लिया था। अब डीएनए से आरएनए बनवाएंगे, यानी कि हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। क्या चीज़? ट्रांसक्रिप्शन। हेडिंग डाल दीजिए ट्रांसक्रिप्शन। ब्रैकेट में लिखेंगे किससे क्या बनवाना है हमको? डीएनए से हमको आज आरएनए बनवाना है, राइट। डीएनए से क्या बनवाना है हमको? आरएनए, यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड से राइबोज न्यूक्लिक एसिड हमको बनवाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है। होता ये है बाबू कि ये सपोज कीजिए ये हमारा एक डीएनए है। अब की बार हमने डीएनए को ऐसे बना दिया, हमेशा ऐसे डीएनए बनाते थे, अब के ऐसे लिटा दिया डीएनए को, राइट। अब देखिए इस डीएनए से हमेशा और हमेशा एक चीज़ ये याद रखेंगे आप लोग, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमेशा और हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड आपका आरएनए बनेगा। क्या हमने बोला? इस डबल स्ट्रैंडेड से हमेशा और हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। अगर ये मान लीजिए डीएनए है हमारा, तो ये डबल स्ट्रैंडेड है, डीएस है, तो यहाँ पे एसएस होगा, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड ये हमारा आरएनए बनेगा। अब ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इसलिए होता है कि ऐसा इसलिए नेचर ने किया क्योंकि इस फिर फर्दर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से हमको क्या बनवाना था? प्रोटीन बनवाना था, राइट। अच्छा ये बताइए, अगर इसका भी अपना एक आरएनए बनेगा, इस वाले स्ट्रैंड का भी अपना आरएनए बनता, यानी कि इसको रीड करके इसका भी अपना एक आरएनए बनता, ये रेड कलर से जो हम बना रहे हैं, और इसका भी एक आरएनए बनता। ये देखिए दो अगर आरएनए बनते, ये निकलने के बाद आपको क्या लगता है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री होते तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता। क्या बन जाता? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता। और अच्छा आप ये बताइए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में न्यूक्लियोटाइड क्या एक्सपोज हो पाएंगे? न्यूक्लियोटाइड एक्सपोज होने का मतलब कि वो न्यूक्लियोटाइड जो है वो उनको आप देख पाओगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा हाथ जो है, हाथ पे गौर फरमाइएगा, जो हमारा हाथ है ये हमारा आरएनए है, और इस पर हमने ढेर सारा ये देखिए मार्कर लगाया है। क्या लगाया है? ये मार्कर लगाया है। ये देखिए, ये सपोज कीजिए इसके ऊपर लगे हुए न्यूक्लियोटाइड है। क्या है ये? न्यूक्लियोटाइड है। एडनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमीन है। थाइमीन है ना, ये यूरेसिल होगा, क्योंकि आरएनए में थाइमीन नहीं यूरेसिल होता है। तो मान लीजिए ऐसे हमारे क्या लगे हुए हैं? ये न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। अब अच्छा ये बताइए कि इससे प्रोटीन बनाना है, अगर इसके ऊपर हम ऐसे दोनों हाथ अपना रख देते, ये वाला भी हाथ रख देते, तब तो डबल स्ट्रैंडेड बन जाता ना। तो क्या इनको आप रीड कर पाते? क्या लिखा हुआ है? एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, क्या लिखा है? अगर ये दोनों हाथ होता नहीं रीड कर पाते। यानी कि प्रोटीन बनवाने के लिए इसको रीड करना बड़ा ज़रूरी होता है, जिसको आगे हम लोग फर्दर इसी को हम लोग बोलेंगे कोडॉन। तो कोडॉन छिप जाएगा अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। इसीलिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, ताकि बड़े ही आसानी से कोडॉन को पढ़ा जा सके। नहीं तो ये कोडॉन यूं छिप गया, लो छिप गया, तो पढ़ नहीं पाएगा, तो प्रोटीन कहेगा, ठीक। तो जो है सिंगल स्ट्रैंडेड क्या बनता है? आरएनए बनता है, पहला रीज़न। अब देखिए, अगर मान लीजिए गलती से भी अगर ये जो है ये डीएनए मान लीजिए क्वाइलिंग नहीं हुआ किसी भी कारण से, मान लीजिए क्वाइलिंग हुआ लेकिन कहीं कहीं पर हुआ ऐसे,
ये आरएनए है, क्या है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। सपोज कीजिए इसको हमने काट भी दिया, क्या काट भी दिया हेलिकेज से, तो आपको क्या लगता है, इस वाले स्ट्रैंड से अलग प्रोटीन बनेगी और इस वाले स्ट्रैंड से अलग प्रोटीन बनेगी, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियोटाइड अलग अलग होंगे। और एक ही आपके डीएनए से दो तरीके की प्रोटीन बनना इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता है। ठीक, दो तरीके की प्रोटीन जब भी बनेगा एक ही तरीके का प्रोटीन बनेगा। तो ये दो मेजर रीज़न है किसके लिए कि ये हमेशा और हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही बनेगा। अच्छा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, इसका मतलब एक ही आपके स्ट्रैंड पर रीड भी किया जाएगा आपके डीएनए को। तो देखिए क्या होता है, रीड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनवाने के लिए एंजाइम चाहिए। तो सबसे पहले फटाफट एंजाइम का नाम लिखते हैं, कौन कौन एंजाइम चाहिए। ये देखिए, सबसे मेन एंजाइम हमको जो चाहिए वो होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। क्या, आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। ब्रैकेट में पूरा नाम लिखिए। आरएनए पॉलीमरेज से समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है, पूरा नाम हमने आपको क्या बताया था, जिससे बनेगा, जिस पर डिपेंड होगा, यानी कि उसका नाम पहले लोगे। तो डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट जो बाद में बनता है उसका नाम वो लिख करके पॉलीमरेज लगा देते हैं। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्ट में खाली और खाली आरएनए पॉलीमरेज कह देते हैं। लेकिन आपसे ऑप्शन में ए भी लिखा सकता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। उसको एग्जामिनर का पूछने का मतलब होगा कि क्या लड़के को आरएनए पॉलीमरेज ही रटा है या ये चीज़ पूरा आता है उसको, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये पहला एंजाइम हो गया। दूसरा एंजाइम बाबू इसमें चाहिए हेलिकेज चाहिए। आपको पता है हेलिकेज क्यों चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कट करने के लिए। टोपो आइसोमरेज एंड गायरेज, ठीक है, क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग को रोकने के लिए, खोलने के बाद कहीं फिर से उलझ ना जाए, तो टोपो आइसोमरेज और गायरेज काम करेगा। हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कट करेगा, आरएनए पॉलीमरेज चीज़ों को आगे बढ़वाएगा। राइट, अब देखिए तीन ये आपके मेजर एंजाइम है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हमने डीएनए से डीएनए बनवाते समय एक किसान को लाया था, एक मजदूर को लाया था, ठीक है। जब वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर जाके देख लीजिए, ठीक। उसमें हमने बोला था किसान कौन सा है, आरएनए प्राइमर है, और मजदूर कौन है, डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक। वहाँ पर अलग अलग होते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा मिर्चुक किसान है। मिर्चुक किसान का मतलब ये इसका खेत भी है और ये निराई गुड़ाई खुद करता है, यानी कि ये रिकॉग्नाइज का भी काम करेगा और पॉलीमराइज का भी काम करेगा। यानी कि किसान जो है वो किसान भी है और अपने आप में मजदूर भी है, वो अलग से मजदूर को नहीं बुला रहा है। तो ये आपका इनिशिएशन भी करवाएगा, शुरुआत भी करवाएगा और इलॉन्गेशन भी करवाएगा। शुरुआत भी करवाएगा और इलॉन्गेशन का मतलब एक लंबा सा धागा भी बनाएगा, ठीक है। हेलिकेज जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करेगा किसके बीच में, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में। क्यों, क्योंकि अरे भाई डीएनए से ही तो हमको आरएनए बनवाना है, डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड को हेलिकेज का काटेगा। टोपो आइसोमरेज और गायरेज आपके क्वाइलिंग एंड सुपर क्वाइलिंग को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। सुपर क्वाइलिंग को नहीं होने देंगे। जैसे ही डीएनए खींचा फिर से वो उलझने नहीं देंगे, ठीक है। अब देखिए इनका फंक्शन देखने से पहले जरा हम आरएनए पॉलीमरेज का डाइसेक्शन कर दें। आरएनए पॉलीमरेज को थोड़ा सा और बताएं आपको डिटेल में। ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, ये देखिए अगर हम आरएनए पॉलीमरेज यानी कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की बात करें, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरएनए पॉल या आरएनए पॉलीमरेज बोल रहे हैं, ये 3 फैक्टर इसके अंदर होते हैं। ये देखिए 3 फैक्टर बाबू कौन कौन होते हैं, तो इसके अंदर मैं बताऊं आपको, सबसे पहला फैक्टर होता है ये सिग्मा फैक्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिग्मा फैक्टर पाया जाता है। सिग्मा ये सिंबल है, सिग्मा फैक्टर। और एक पाया जाता है इसके अंदर रो फैक्टर, RHO, रो फैक्टर होता है,
ओके। और एक जो मेन एंजाइम वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोर एंजाइम। क्या बोलते हैं? कोर एंजाइम। अच्छा ये बताइए, जब प्योर एंजाइम में कोई फैक्टर लग जाता है, को फैक्टर या कोई भी फैक्टर लग जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसको आप लोग एंजाइम बोलते हो, एपो एंजाइम बोलते हो या होलो एंजाइम बोलते हो? तो वो होलो एंजाइम होता है। कोर एंजाइम को जो है, देखिए जब एंजाइम आपको हम पढ़ाएंगे, जो प्योर एंजाइम होता है उसको एपो एंजाइम बोला जाता है। उसके साथ और नॉन प्रोटीन वाला भाग अगर कोई लगा देते हैं तो वो अब जो है वो कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा देते हैं या को फैक्टर लगा देते हैं तो वो होलो एंजाइम बन जाता है। इसका मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज अपने आप में एंजाइम नहीं है, सॉरी एंजाइम है, लेकिन एंजाइम में भी ये होलो एंजाइम है। होलो एंजाइम मतलब प्योर एंजाइम के साथ कुछ लगा दिया, तो ये होलो एंजाइम है, राइट। अब देखिए क्या होता है इसका आरएनए पॉलीमरेज का अगर हम स्ट्रक्चर बोलें तो ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज, सपोज कीजिए ये स्ट्रक्चर है, आरएनए पॉलीमरेज है। अब इसके अंदर जो है ये अगर सपोज कीजिए एक गीली मिट्टी मान लीजिए, क्या गीली मिट्टी मान लीजिए, तो इसके अंदर दो कंकड़ पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? दो कंकड़। वो एक कंकड़ का नाम होता है सिग्मा, एक कंकड़ का नाम होता है रो। बाकी सारा क्या है? ये गीली मिट्टी है। क्या है? ये गीली मिट्टी है। इस तरीके से समझिए। तो अब ये देखिए पूरा अपने आप में आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। इसमें एक सिग्मा फैक्टर पड़ा हुआ है, एक रो फैक्टर पड़ा हुआ है और ये बाकी बचा हुआ क्या है? गीली मिट्टी, एंजाइम है। तो अब देखिए जो सिग्मा फैक्टर है किसका? आरएनए पॉलीमरेज का, वो आपके डीएनए को रिकॉग्नाइज करेगा कहाँ से स्टार्ट करना है। यानी कि सिग्मा फैक्टर जो होता है इनिशिएशन का काम करता है, राइट। और ये रो फैक्टर जब लंबा धागा बन जाता है तो कहाँ से कट करना है, ये कौन कट करेगा? रो फैक्टर कट करेगा। तो ये है रो फैक्टर टर्मिनेशन का काम करवाएगा। किसका काम करवाता है? टर्मिनलाइज करता है, राइट। और ये कोर एंजाइम तब क्या करता है? इलॉन्गेशन का काम करता है, ठीक है। इलॉन्गेशन का काम करता है। जैसे हमको, ठीक है, यहाँ से लेकर के 10 किलोमीटर दौड़ना है, हमको बनारस से लेकर के मिर्ज़ापुर तक सपोज कीजिए दौड़ना है, तो बनारस से कहेगा कौन? सीटी बजाएगा कि बनारस से दौड़ो। सीटी बजाने का काम, स्टार्ट करने का काम सिग्मा फैक्टर करेगा और उसके बाद दौड़ेंगे हम। दौड़ाएगा कौन हमको? कोर एंजाइम। जैसे ही मिर्ज़ापुर आएगा हमको ये बताएगा कौन कि मिर्ज़ापुर आ गया है। सीटी फिर से कौन विशेल बजाएगा? आपका रो फैक्टर बजाएगा, राइट। तो ये शुरुआत करेगा, ये ख़त्म करवाएगा और ये पूरा इलॉन्गेशन करवाएगा, लंबा धागा बनवाएगा। तो इतना नोट कीजिए आप, आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा फैक्टर, कोर एंजाइम और रो फैक्टर, ठीक है, ओके। अब देखिए चलते हैं प्रोसेस पे। ये तो हमने कुछ आपको एंजाइम बताया, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब चलते हैं प्रोसेस पे। अब देखिए जो आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है वो किस पर काम करता है बाबू? वो काम करता है आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज, भूलिए मत इसका पूरा नाम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, लेकिन शॉर्ट में हम आरएनए पॉलीमरेज लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा नाम लिखना बार बार पॉसिबल नहीं हमारे लिए। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो रीड करता है, जिस तरीके से डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यानी कि डीएनए पॉलीमरेज रीड करता था 3 to 5 डायरेक्शन में, उसी तरीके से ए भी रीड करता है 3 to 5 डायरेक्शन में डीएनए के 3। अच्छा, हमेशा और हमेशा रीडिंग 3' वाले से शुरुआत होती है, क्योंकि 3' पे OH ग्रुप फ्री होता है, बॉन्ड बनाना आसान होता है। अच्छा, रीड करेगा अगर 3 to 5 में, तो सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होगी? सिंथेसिस इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि 3' है तो 5' बनेगा, 5' से 3' में बनेगा, राइट, ओके। अब देखिए ये था आपका डीएनए, ये है हमारा डीएनए। ये देखिए, अगर ये मान लीजिए इसको हम लोग 3' थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं और इसको हम लोग 5' मान ले रहे हैं, तो अगर ये 3' है तो ये 5' हो जाएगा, और अगर ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा? 3' हो जाएगा, राइट। अब देखिए
यहाँ पर आरएनए सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये डीएनए है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कट कौन करेगा, कहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सबसे पहले यहाँ कट कौन करेगा। और आप ध्यान दीजिएगा, एक ही बार में पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कट नहीं कर दिया जाता, क्योंकि एक ही बार में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कट कर देगा तो ये एक एनर्जी आपका लॉसिंग प्रोसेस है, वेस्टिंग प्रोसेस है, एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है इसमें। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि भाई हमको जैसे वाराणसी से मिर्ज़ापुर दौड़ना था, तो अगर एक ही बार में हमको दौड़ा दोगे ना, ठीक है, तो हम खून फेंक के मर जाएंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई हो जाएगा। हम स्टेप स्टेप में करके दौड़ें। ठीक है, पहले मिर्ज़ापुर से थोड़ी देर चुनार दौड़ लें, चुनार से गंगा घाट तक चले गए, गंगा घाट से फिर आगे बढ़े, फिर आगे, मतलब रुक रुक के आराम आराम से। ठीक है, ताकि एनर्जी फिर से मिलती रहे हमको, एनर्जी जितना हमारा एक बार में कंज्यूम हो रहा है फिर से सप्लाई होती रहे, इसीलिए पूरा एक साथ ओपन करनी नहीं दिया जाता, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न जो है एनर्जी कंज्यूम होगा। दूसरा रीज़न आपका क्या होता है, अगर एक साथ कर दोगे ना तो ये आपका आरएनए, ये डीएनए पूरा क्या हो जाएगा, क्वाइल हो जाएगा पूरा। ठीक है, अरे भाई एक साथ पूरी रस्सी खोल दोगे तुम, ठीक, उसके बाद छोड़ोगे भड़बड़ा के पूरा एकदम क्या हो जाएगा, क्वाइल हो जाएगा, तुम उलझ जाएगा ये डीएनए, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक, इसीलिए थोड़े थोड़े स्टेप में करके चलते हैं। अच्छा ये बताइए, हेलिकेज यहाँ से चला होगा, हेलिकेज ने बॉन्ड कट कर दिया, तो हेलिकेज कहाँ पहुँच गया होगा, हेलिकेज यहाँ पर पहुँच गया होगा। ये देखिए, ये हेलिकेज पहुँच गया, हेलिकेज। अब ये डीएनए जो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कट हो गया, ये फिर से मुड़ ना जाए, तो इसके लिए टोपो आइसोमरेज और गायरेज तुरंत आ जाएंगे। तो टोपो आइसोमरेज और गायरेज, अच्छा बताइए कहाँ पर पहुँच गए होंगे, वो भी यहाँ पर पहुँच गए होंगे, टोपो आइसोमरेज और गायरेज। ये देखिए, टोपो आइसोमरेज एंड गायरेज। ठीक, टोपो आइसोमरेज और गायरेज यहाँ पर पहुँच गए होंगे। अब किसका काम, अब किसका नंबर आता है ज़रा बताना। अब नंबर आएगा जो है अपने मेन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज भैया का। ये देखिए, अब आएंगे आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज में भी सबसे पहले कौन आएगा, सिग्मा फैक्टर आएगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर यही से शुरुआत करेगा। और आप ये बताइए, शुरुआत इस 3' से करेगा, 5' से करेगा, तो हमने बताया रीड 3 पर होता है, तो 3 पर क्या लगे होंगे, न्यूक्लियोटाइड ऐसे लगे होंगे पहले से डीएनए में। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर एडनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, एडनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, थाइमिन 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 ऐसे लगा होगा। ठीक है, अब देखिए 5' पर तब इसका कॉम्प्लीमेंट्री लगा होगा। ये देखिए, अगर यहाँ पर जैसे एडनिन रहा होगा तो यहाँ पर क्या ए के सामने क्या आएगा, थाइमिन रहा होगा। अगर यहाँ पर मान लो ग्वानिन लगा रहा होगा, जी के सामने सी आएगा। इस तरीके से तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो सिग्मा फैक्टर कैसे पहचानेगा कि हमको कहाँ से शुरुआत करना है, वो वहीं से पहचानेगा जहाँ पर 5' पर TA यानी कि थाइमिन और एडनिन रिच होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, T है, फिर उसके बाद A है, फिर T है। स्टार्टिंग में जहाँ पर इसको ज़्यादा दिख जाएगा T A, ठीक है, इसके बाद जहाँ ज़्यादा दिख जाएगा समझ जाएगा। और ये किस पर दिखना चाहिए, 5' वाले पर देखेगा, 5' वाले को, और आपका क्या होगा, काम करेगा 3' वाले को। ठीक है, समझ रहे हैं ना। लाइन मारेगा किसको, पड़ोसी को। ठीक, लाइन मारेगा, देखेगा पड़ोसी को, ताड़ेगा। लेकिन जो है शादी किसके साथ किया है, अपनी वाइफ के साथ, तो कुछ वहाँ यहाँ वही कॉन्सेप्ट है। तो देखेगा किसको, 5' को, कि 5' कहाँ पर है, काम किस पर स्टार्ट करेगा, ये 3' वाले पर करेगा। तो अब देखिए, जब 5' पर जहाँ TA बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि रेपिटेटिव सीक्वेंस होते हैं, TA A, ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्ट में TA बोल देते हैं बाबू। TA का मतलब टाटा, क्या बोलते हैं, टाटा। तो इसी को बोला जाता है टाटा बॉक्स। क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स बोलते हैं। ठीक, यानी कि टाटा बॉक्स से शुरुआत होती है। ठीक है, ये TA टाटा नहीं, रेपिटेटिव सीक्वेंस थे, TT तो उसी को हम लोग टाटा बॉक्स बोल दीजिए। T फॉर टी, थाइमिन, A फॉर एडनिन, राइट।
तो इसी को बोलते हैं टाटा बॉक्स। तो जहाँ पर इसको टाटा बॉक्स मिल गया, ये देखिए जैसे यहाँ पर टाटा बॉक्स मिल गया, ठीक है, ये टाटा बॉक्स मिल गया, तो ये जो है तुरंत किस पर स्टार्ट करने लगेगा, ये आपके 3 डैश से स्टार्ट करने लगेगा। अब देखिए 3 डैश पर क्या है, अगर यहाँ पर टी 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 रहा होगा तो यहाँ पर सपोज करो ए, ठीक है, ए और उसके बाद टी का ए, और उसके बाद ए के सामने क्या आएगा, ए के सामने टी आएगा, तो टी 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 ऐसे रहा होगा। मान लीजिए फिर इसके बाद यहाँ पर एडनिन, यहाँ पर ग्वानिन ग्वानिन, साइटोसिन 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 ऐसे रहा होगा। तो सिग्मा फैक्टर तुरंत आएगा, यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देगा। टी के सामने क्या लगवाएगा बाबू, टी के सामने लगवाएगा टी, ए के सामने क्या लगवाएगा, ए के सामने लगवाएगा टी को, ठीक है। लेकिन ये बाबू आरएनए बन रहा है, तो ए के सामने क्या टी पॉसिबल है भैया, आरएनए में क्या टी पॉसिबल है, थायमिन नहीं, यूरेसिल पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर टी को नहीं बल्कि यूरेसिल को लाएगा ए के सामने, ये देखिए यूरेसिल आ गया, राइट। अब ये आगे बढ़ेगा। अच्छा यूरेसिल आया कहाँ से होगा, ये सारा प्रोसेस हो कहाँ पे रहा है, ये सारा प्रोसेस हो रहा है आपके न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए से आरएनए जो बन रहा है न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, लेकिन ये हो रहा है आपके यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में बन रहा है। लेकिन प्रोकैरियोटिक के केस में तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में कोई बैरियर ही नहीं होता है, यानी कि वहाँ पर जो है आपके किस में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जल्दी से बढ़ाएंगे कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है आपके डीएनए से आरएनए जो बन रहा है, डीएनए से जो आरएनए बन रहा है वो प्रोकैरियोट में जो है साइटोप्लाज्म में ही होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। लेकिन यूकैरियोटिक के केस में ये कहाँ पर हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, राइट। अब देखिए, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमारे न्यूक्लियस में या कह दीजिए कि प्रोकैरियोटिक केस में साइटोप्लाज्म बहुत सारा एटीजीसी बहुत सारा पड़ा होता, पहले से ही बन के पड़ा होता है। वो दूसरे पाथवे के द्वारा बनते हैं, ये सब एडनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन, ये दूसरे पाथवे ही चलता है, जिसको बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। क्या बोलते हैं, पेंटोज फास्फेट पाथवे बोलते हैं। वो उतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है पेंटोज फास्फेट पाथवे के। तो अब देखिए होता क्या है कि ए के सामने यू आ गया, फिर ए के सामने क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है। ए के सामने फिर यू आ जाएगा, टी के सामने क्या आएगा, ए आएगा, टी के सामने ए आएगा, टी के सामने ए आएगा, जी के सामने सी आएगा, जी के सामने सी आएगा, ठीक। तो ये जब शुरुआत करा दिया, 3-4 लोग 5 लोग 6-7 लोगों को बना दिया, उसके बाद तुरंत कौन काम करेगा, तुरंत जो है काम करेगा कोर एंजाइम। अब यहाँ से काम करने लगेगा। कोर एंजाइम का मतलब कि गीली मिट्टी अब काम करने लगेगी, ठीक। अब देखिए जैसे ये धीरे धीरे खुलता चला जाएगा, ये देखिए जैसे ही आपका ये डीएनए धीरे धीरे खुलता चला जाएगा, ये देखिए मान लीजिए ये ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ, ये आपका 3 डैश था, ये आपका 5 डैश है, राइट। अभी यहाँ पर कुछ जो है ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ तक सपोज कीजिए ओपन हो गया, यहाँ तक ओपन हो गया था। तो ये बताइए 3 डैश के बगल बगल से एक आरएनए भी ऐसे जाएगा कि नहीं, पैरेलल दौड़ेगा। ये देखिए ये इसका आरएनए है। अगर हम इसका आरएनए इसी में मिला देंगे तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा देखने में, इसीलिए आरएनए को हम जो है नीचे लटका देते हैं। आरएनए को क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए नीचे लटका देते हैं। आरएनए यहाँ था तो ये देखिए नीचे लटका दिया आरएनए। एक्चुअली इसी के पैरेलल ही चल रहा था ये, लेकिन इसको हमने खींच के नीचे लटका दिया आपको समझाने के लिए। ये बन रहा है आरएनए। अच्छा ये बताइए अगर ये 3 डैश था तो यहाँ पर क्या होगा, ये 5 डैश हो जाएगा, राइट, ओके। अब जो है अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आरएनए को ख़त्म होना है, आरएनए अच्छा खासा लेंथ में बन गया और आरएनए को यहाँ पर ख़त्म करना है, तो यहाँ पर जो है तुरंत यहाँ पर आपका आरएनए पॉलीमरेज का कौन फैक्टर काम करेगा, रो वाला फैक्टर काम करेगा। अब रो वाले फैक्टर यहाँ से कैंची चला करके कड़क काट दिया, तो ये काटने के बाद ये आपका एक फर्स्ट क्लास आरएनए जो है मिल करके मिल जाएगा बाहर, 5 डैश, ये 3 डैश, ठीक। और इस पर ये ढेर सारे क्या लिखे होंगे, यानी कि लगे होंगे, ये न्यूक्लियोटाइड एक्सपोज होंगे। ये देखिए एडनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल थायमिन मत कर दीजिएगा। ये आपका बन गया
RNA खाली एक स्ट्रैंड पर जिसकी पोलरिटी 3' to 5' थी उसी पर RNA बनेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। तो अब देखिए क्या होता है कि जिस पर RNA बन रहा है उसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। अच्छा, टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि जिधर से 3' RNA हम लोग बनवा रहे थे, उस रीजन को पर्टिकुलर बोलते हैं प्रमोटर। जहां से स्टार्ट होता है प्रमोटर, क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं। ठीक है, और ये जहां से निकला RNA जिधर से, ठीक, उसको बोलते हैं टर्मिनेटर। राइट, प्रमोटर हो गया, टर्मिनेटर हो गया। ठीक है, प्रमोटर हो गया। अब ये देखिए, प्रमोटर हो गया, टर्मिनेटर हो गया, और जितना बीच में ये पोर्शन पड़ा होता है प्रमोटर टर्मिनेटर के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन, क्योंकि भाई डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन होते हैं, तो इसको हमने बोल दिया स्ट्रक्चरल जीन। यानी कि जो है, देखिए, प्रमोटर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि अपने सुविधा के लिए 3' हमने इधर मान रखा है। अरे भाई, नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, समझाएं फिर से आपको। देखिए क्या हो रहा है। देखिए, हो ये रहा है कि जो आपका, ये मान लीजिए, ये आपको मान लो डीएनए था। क्या था ये मान लीजिए आपका डीएनए था। ये है आपका 3', ये है आपका 5', ये 5', और ये आपका रहा 3'। ठीक है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करवा रहे हैं इधर से, तो 3' इधर हमको पड़ रहा दिखाई, तो प्रमोटर हम इसको मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? प्रमोटर मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? हम लोग टर्मिनेटर मान लेंगे। और बीच वाला जितना रीजन है उसको हम लोग क्या मान लेंगे? स्ट्रक्चरल जीन मान लेंगे। राइट। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, ज़रा देखिए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर इधर भी तो 3' है, तो इधर से भी तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम लोग ऐसा कोई आपका थंब रूल है कि हम लोग इधर से लेफ़्ट से राइट की ही तरफ चलेंगे। जनरली हमको ना यही रटा दिया जाता है, इसीलिए हमारे ना भेजा में घुस जाता है। हमेशा जो टीचर इधर से स्टार्ट करता है, इधर से क्यों नहीं स्टार्ट करता? क्योंकि सुविधा के लिए। किसके लिए? सुविधा के लिए। इधर से हमारा हाथ बड़े आसानी से काम करेगा, लेकिन इधर से थोड़ा उल्टा पड़ेगा। ठीक, तो इधर भी आपका 3' है ना, तो अगर इधर 3' से स्टार्ट करेंगे तो इसको प्रमोटर बोल दोगे, ठीक है, और इसको टर्मिनेटर बोल दोगे, तब जाके ये स्ट्रक्चरल जीन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा ना तो वहीं उलट जाएंगे आप लोग, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे रहेंगे। ओके, तो ये सब हो गया प्रमोटर। यानी कि आपके डीएनए से आरएनए बनवाने के लिए 3 रीजन की ज़रूरत पड़ती है। वो रीजन कौन कौन होते हैं? एक होता है प्रमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा होता है टर्मिनेटर। प्रमोटर पे कौन काम करेगा? सिग्मा फैक्टर काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज का। टर्मिनेटर पर कौन काम करेगा? रो फैक्टर काम करेगा, किसका? आरएनए पॉलीमरेज का। स्ट्रक्चरल जीन पर काम करेगा, इलॉन्गेशन करवाएगा। कौन करवाएगा? आपका कोर एंजाइम करवाएगा। राइट, कोर एंजाइम करवाएगा। यानी कि प्रमोटर पे इनिशिएशन होता है, शुरुआत होता है। राइट, और टर्मिनेटर रो फैक्टर पे क्या होता है? ये टर्मिनलाइज होता है, यानी कि आपका टर्मिनेटर, ठीक है, टर्मिनेटर टर्मिनलाइज होगा। और यहाँ पर किस पर? स्ट्रक्चरल जीन पे, कोर एंजाइम पे क्या होगा? इलॉन्गेशन होगा। इलॉन्गेशन का मतलब क्या हो गया? अच्छा खासा एक बड़ा सा थ्रेड बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए एक बार हम आपको जो है फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मेन डीएनए था, ये देखिए ये मेन डीएनए था हमारा। ठीक, ये मान लीजिए सपोज 3' है, ये 5' है। यहाँ पर जो है एक छोटा सा यहाँ पे सिग्मा फैक्टर लगा और एक छोटा सा क्या बना? हमारा आरएनए बना। तो इस वाले स्टेप को क्या बोलते हैं? इनिशिएशन स्टेप, शुरुआत हो गया है, इनिशिएशन स्टेप। दूसरा स्टेप जो है ये देखिए, इनिशिएशन के बाद क्या होगा?
ये मान लीजिए 3 डैश था, ये 5 डैश था। अच्छा कहाँ से शुरुआत करा होगा, टाटा बॉक्स से शुरुआत किया होगा, टी ए बॉक्स किस पर होगा, ये 5 डैश वाले पर होगा। तो अब देखिए जो है ये जो है आपका अच्छा खासा ये मान लीजिए बड़ा सा बन गया, क्या बन गया, बड़ा सा जो है बन गया। ये देखिए धीरे धीरे करते करते ये बड़ा सा बन गया। ओके, अब ये बड़ा सा जब बन गया तो ये इसको बोलते हैं इलॉन्गेशन, क्या चीज़, इलॉन्गेशन वाला स्टेप। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या होता है, इलॉन्गेशन के बाद अब होता ये है कि ये मान लीजिए ये डीएनए था, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा, इससे ये डिटैच हो गया, क्या हो गया, ये इससे अलग हो गया। ये देखिए इससे अलग हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। कौन सा, टर्मिनेशन। ये अब आपका आरएनए बन गया, फुल्ली मैच्योर आरएनए बन गया। इस तरीके से आपका आरएनए का फॉर्मेशन होता है। अब एक चीज़ इसको देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से। अब एक चीज़ जो आपका बचता है, ठीक है, उसको उस पर हम चल रहे हैं, वो है आपका कोडिंग और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कैसे क्या डिसाइड करते हैं, किसको कौन सा। जैसे लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड हमने बताया था ना डीएनए से डीएनए बनाते समय, वैसे ही इसमें स्ट्रैंड का नाम क्या रखा गया है वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो देखिए जिस पर लगातार कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, मान लीजिए ये 3 डैश है, ये मान लीजिए 5 डैश है। 3 डैश होगा तो ये आपका क्या होगा, 5 डैश होगा, ठीक है, 5 डैश, सॉरी ये 5 डैश होगा, और ये क्या होगा आपका 3 डैश। मान लीजिए हम स्टार्ट इधर से कर रहे हैं, तो जिस पर कॉन्टिन्यूअस लगातार सिंथेसिस हो रहा है 3 डैश वाले को, तो 3 डैश वाले को बोला जाता है, ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है, दोनों डीएनए को हम खोल दे रहे हैं, ये देखिए स्ट्रेट बना दिए, स्ट्रेट बना दिए इसी डीएनए को, ठीक है, जो कॉइल थी इसको हमने स्ट्रेट कर दिया, ये डीएनए ही है। ये मान लीजिए इसका 3 डैश है, ये इसका 5 डैश है, ये इसका 5 डैश है, ये इसका क्या है 3 डैश है। ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, आरएनए मत समझ लीजिएगा, बीच बीच में क्या लगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा है। अब देखिए इस पर जो है 3 डैश वाले पर जो आरएनए बनेगा, क्या बनेगा, जो आरएनए बनेगा वो ये आरएनए बनेगा। ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बनने वाला आरएनए है। इस पर आरएनए तो बनेगा नहीं क्योंकि ये 5 डैश है। तो जिस पर लगातार आरएनए बन रहा है 3 डैश वाले पर, इसको हम लोग बोलते हैं, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। 5 डैश जिस पर नहीं बन रहा, इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और इसको जो है टेम्पलेट वाला स्ट्रैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। अच्छा ये अगर ये कोडिंग है तो इसको क्या बोल सकते हो, नॉन कोडिंग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोल सकते हो। और अगर इसको टेम्पलेट बोल रहे हो तो इसको बोल सकते हो तुम नॉन टेम्पलेट। यहाँ पर लीडिंग और लैगिंग नाम नहीं लिया जाता, यहाँ पर जनरली कोडिंग और नॉन कोडिंग नाम लिया जाता है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, कोडिंग नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाता है, ठीक है, टेम्पलेट। अच्छा एक चीज़ ये है कि बन तो इस पे रहा है, किस पर, 3 to 5 वाले पर कोड इसको किया जा रहा है, लेकिन इसका नाम क्यों कोडिंग स्ट्रैंड रखा गया है दूसरे वाले का। तो हम बाबू एक चीज़ आपसे बताएं कि देखिए इसका नाम ऐसा क्यों किया गया, थोड़ा सा हमको दूर बनाना पड़ेगा चीज़ों को। ये देखिए ये इसका साथी ये वाला डीएनए था, ये आपका 3 डैश है, ये आपका 5 डैश है, ठीक है। ये डीएनए ऐसे देखिए, ये एक डीएनए है आपका, ठीक, ये डीएनए है। अच्छा ये मान लीजिए ये अभी डीएनए है, यहाँ पर अगर ए रहा होगा, यहाँ पे टी रहा होगा, यहाँ पे जी रहा होगा, यहाँ पे सी रहा होगा, ठीक। अब फिर मान लीजिए सी रहा होगा, जी रहा होगा, जी रहा होगा, सी रहा होगा, टी रहा होगा, ए रहा होगा, ए रहा होगा, और कुछ हम मान लेते हैं टी रहा होगा या टी रहा होगा। तो ये बताइए उसी का सीक्वेंस डीएनए में क्या रहा होगा, बताइए। ए के सामने क्या रहा होगा, ए के सामने यहाँ पर टी रहा होगा, टी के सामने ए रहा होगा, जी के सामने सी रहा होगा, सी के सामने जी रहा होगा, सी के सामने जी रहा होगा, जी के सामने सी रहा होगा, जी के सामने सी है, जी के सामने फिर से सी है, ठीक है, जी जी एक मिनट, सी के सामने जी हो गया, जी के सामने सी हो गया, जी के सामने सी, ओके, जी के सामने सी, और जी के सामने जो है, जी के सामने सी हो गया, सी के सामने जी हो गया, जी के सामने सी हो गया, जी के सामने सी हो गया, सी के सामने जी हो गया, ए के सामने फिर से क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ए के सामने टी के सामने ए आ जाएगा, और ए के सामने टी आ जाएगा, फिर से टी आ जाएगा, फिर से
ए आ गया, ए आ गया, यही तो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो बन रहा है जरा, ये तो था आपका एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड डीएनए, लेकिन जो यहाँ पर आरएनए बन रहा है, ये देखिए, ये आरएनए हम बना रहे हैं, ये रेड वाले से, ये क्या है इसका बनने वाला आरएनए, किसको 3 to 5 को कोड करके बनेगा ये आपका आरएनए। अच्छा, आरएनए में बताइए क्या सीक्वेंस होगा, अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी होगा नहीं, टी के सामने यू होगा, क्योंकि थाइमीन नहीं होता आरएनए, यूरेसिल होता है, यहाँ पर यू हो गया। टी के सामने ए आ सकता है, जी के सामने सी आ सकता है, सी के सामने जी आ सकता है, जी और सी के सामने जी आएगा, जी के सामने सी आएगा, जी के सामने सी आएगा, सी के सामने क्या आएगा, जी आएगा, टी के सामने ए आएगा, ठीक है, ए के सामने टी आएगा नेवर, ठीक है, यू आएगा यूरेसिल, ए के सामने यूरेसिल, टी के सामने ए, टी के सामने ए आएगा, राइट, ठीक है। अब ये देखिए, जो ये आरएनए बना है और जो ये जिस पर आरएनए नहीं बन रहा था, जरा दोनों को मिलान कीजिए। ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर बाबू, खाली यूरेसिल को छोड़ देना, ये यूरेसिल है, यहाँ पर थाइमीन है, क्या है ये, ए है, ए है, सी है, सी है, जी है, जी है, जी है, जी है, सी 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 सी, जी जी, ए यू यू, हाँ यूरेसिल को छोड़ देना, यूरेसिल थाइमीन, थाइमीन यूरेसिल, ठीक है, ए। अगर मतलब इसका कहने का मतलब कि ये वाला स्ट्रैंड जिस पर डीएनए नहीं बन रहा है और जिस पर आरएनए बन रहा है, उन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, खाली यू और टी को छोड़ दें, क्योंकि यूरेसिल और थाइमीन अलग अलग होते हैं ना, थाइमीन जो होता है डीएनए पाया जाता है, उसकी जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, बाकी पूरा एकदम सीक्वेंस किसके जैसा है, इसके जैसा है, जिस पर डीएनए नहीं बन रहा था। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोड जैसे इसको किया जा रहा है, ठीक है, एकदम हूबहू इसकी कॉपी है बनने वाला, ठीक, जैसे लग रहा कोड इसको किया जा रहा है और बन इस पर रहा है, ठीक है, जैसे लग रहा है ऐसा। तो इसीलिए इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया, इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड रख दिया गया, ठीक है। अब ये बताइए, कोई एक स्ट्रैंड आपको दे दी, अरे यार समझने वाली बात है कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री था, ये इसका साथी है और ये इसका साथी है, देखिए ये जो है ये इसका साथी है, ठीक है, मान लीजिए इससे बना हुआ है, और ये भी इसी का ही साथी है, ठीक है, ये इसका साथी है, ये इसका साथी है, तो क्या ये दोनों आपस में साथी नहीं होंगे, समझने वाली बात है, ठीक है, जनरल नॉलेज, ये इसका साथी होगा, ऑब्वियसली साथी होगा, ठीक, इसीलिए इसको कोडिंग बोल दिया गया, इसको नॉन कोडिंग बोल दिया गया, इस पर बन रहा है इसीलिए टेम्पलेट बोल दिया गया, उसके रिवर्स में उल्टा इसको नॉन टेम्पलेट बोल दिया जाएगा। तो ये कोडिंग और नॉन कोडिंग। अच्छा, अगर एक सीक्वेंस हम दे दें आपको, ठीक, अगर हम कहें ये हमारे पास सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है, ये देखिए, हम कहें कि बाबू एक हमारे पास ये सीक्वेंस है, ये है टेम्पलेट वाले का, किसका, टेम्पलेट वाले का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, टी है, जी सी ए, हम कह रहे हैं इससे बनने वाला आरएनए बताओ, क्या आरएनए बताओ, तो इससे बनने वाला आरएनए क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि टेम्पलेट वाला दिए हैं, टेम्पलेट वाला का मतलब कि 3' to 5' वाला दिए हैं, ए के सामने क्या आएगा, टी आएगा नहीं, यूरेसिल, यू, टी के सामने ए, सी, जी, यू, ये होगा आपका बनने वाला आरएनए टेम्पलेट से, ठीक। अगर हम कह रहे हैं इसी क्वेश्चन को घुमा दे जरा सा, अगर हमको एग्जामिनर बनाया जाए तो हम अगर क्वेश्चन को घुमा दें, ये कोडिंग स्ट्रैंड को अब दिया गया है आपको, टेम्पलेट नहीं दिया गया है, कोडिंग स्ट्रैंड को दिया गया है, ठीक, और इस पर वही सेम सीक्वेंस दिए गए हैं, ए, टी, जी, सी, ए, ठीक है। अब हम कह रहे हैं इससे बनने वाला आरएनए बताओ, तो इससे बनने वाला आरएनए क्या होगा बताओ, क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री करोगे, नहीं, एकदम हूबहू कॉपी होगा, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड का एकदम कॉपी होता है, ठीक, बस खाली थाइमीन को हटा करके यूरेसिल तुम लगा देना। तो इससे बनने वाला आरएनए देखो क्या होगा, इससे बनने वाला कितने लोग करेंगे, ए के सामने क्या लगा देंगे, यूरेसिल, ठीक है, ए के सामने टी के सामने यूरेसिल आएगा, ठीक है, यानी कि देखो ए के सामने क्या,
यूरेसिल तो लगाना ही है, ए के सामने यू यू, टी के सामने ए लगाओगे नहीं, टी के सामने टी ही रहेगा, एकदम हु बहु कॉपी। जी जी है तो जी जी ही रहेगा, सी सी है तो सी सी ही रहेगा, ए है तो टी टी नहीं बल्कि खाली बस यू कर दो। यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड जब दिया होगा तो खाली ए के सामने बस यूरेसिल ला देना, बस खटाक से क्या बन जाएगा तुम्हारा, इसका कॉपी तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री मत जोड़ने बैठ जाना कि यहाँ पर टी है तो यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर ए होगा, हो जाएगा गलत, क्योंकि ये दिया गया है तुम्हारा कोडिंग स्ट्रैंड दिया गया है। कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब होता है जिसकी पोलरिटी 5' to 3' है, राइट। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं तुम्हारे। ओके, तो ये कोडिंग और नॉन कोडिंग है। अब देखिए जो आरएनए, ठीक है, जो आपका आरएनए बन के निकलेगा, अब एक चीज़ आपको बता दें फिर आगे लेक्चर में बताएंगे, जो आपका आरएनए बन के निकलेगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के केस में उन आरएनए में भी अंतर होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का अगर आरएनए देखोगे तो इनमें भी अंतर होता है। जो यूकैरियोटिक का आरएनए होता है और जो प्रोकैरियोटिक का देखो जो आरएनए होता है, ये मान लो ये क्या है, ये 5' है, ये 3' है, ये 3' है और ये 5' है। जो आरएनए बन के निकलेगा देखो कहाँ पर, यहाँ पर कुछ अच्छे ऐसे बहुत सही होते जिनको पढ़ सकते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ सकते हो न्यूक्लियोटाइड को। लेकिन कहीं कहीं पर न्यूक्लियोटाइड इतने घने होते हैं कि उनको तुम पढ़ नहीं सकते हो, तो फिर अच्छा वाला रीजन आ गया, फिर एकदम उलझा वाला रीजन आ गया, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, धागा उलझ गया है, फिर एक अच्छा वाला रीजन आ गया। लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में खाली और खाली एकदम फर्स्ट क्लास अच्छे वाले ही आपके न्यूक्लियोटाइड लगे होते जिनको हम एक तरफ से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो जहाँ पर हम नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर नहीं पढ़ सकते हैं यूकैरियोटिक में, यहाँ पर रीड नहीं कर सकते, तो इन रीजन को बोला जाता है आपके इंट्रॉन बोला जाता है। ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है। ठीक, और जिनको हम लोग पढ़ सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सॉन रीजन। तो यहाँ पर तो सबको पढ़ सकते हो, यानी कि सभी और सभी क्या होते हैं, खाली एक्सॉन होते हैं। तो एक्सॉन हमारे काम का होता है, इंट्रॉन हमारे काम का नहीं होता। भाई जिस किताब को हम पढ़ ही नहीं सकते, खोल ही नहीं सकते, इतना टाइटली चिपका दिया गया है गम से, तो उस किताब का क्या फ़ायदा। ठीक है, वो हमारे लिए बेकार ही है। तो अब देखिए होगा क्या कि यूकैरियोटिक के केस में इंट्रॉन जो है ये क्या है, नॉन ट्रांसलेशनल पार्ट है, इसके प्रोटीन नहीं बना सकते आप। तो करेंगे क्या हम लोग, यूकैरियोटिक के केस में सबसे पहले इस इंट्रॉन को हटाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे, इस इंट्रॉन को हटा करके फिर से एक फर्स्ट क्लास अपना एक ऐसा आरएनए बनाएंगे जिसमें खाली और खाली एक्सॉन होगा। इसी का नाम होगा आपका क्या, आरएनए प्रोसेसिंग या आरएनए स्प्लाइसिंग। और आरएनए प्रोसेसिंग या आरएनए स्प्लाइसिंग किसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके प्रोकैरियोटिक में ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर खाली और खाली एक्सॉन है, इंट्रॉन तो है ही नहीं। अच्छा, आरएनए प्रोसेसिंग या आरएनए स्प्लाइसिंग कराता कौन है, एक ग्रुप ऑफ आरएनए का एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लियोसोम। स्प्लियोसोम या इसी को बोल दो स्प्लाइसियोसोम बोल दो। क्या बोल दो, स्प्लाइसियोसोम। यही आपका आरएनए प्रोसेसिंग या आरएनए एडिटिंग करेगा, कट करेगा ये। ठीक है, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग नॉर्मली बोलते हैं स्प्लियोसोम की वजह से। तो ये बताइए आरएनए स्प्लियोसोम या आपका स्प्लियोसोम या स्प्लाइसियोसोम जो है ये यूकैरियोट में पाया जाएगा कि प्रोकैरियोट में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा यूकैरियोटिक में, क्योंकि इंट्रॉन इसका काम ही होता है इंट्रॉन को काटना। ठीक है, इंट्रॉन को हटाना। इंट्रॉन यहाँ पर है ही नहीं है, तो इंट्रॉन नहीं है तो काहे का स्प्लियोसोम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्लियोसोम इज एब्सेंट, किसमें एब्सेंट होता है, तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि वहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि खाली एक्सॉन पाया जाता है। पहला ऑप्शन दे दिया ह्यूमन में पाया जाएगा क्योंकि प्रोकैरियोटिक है। दूसरा आपका दे दिया ईस्ट, सपोज कीजिए, तो ईस्ट भी आपका फंगस है, यूकैरियोटिक है दूसरा ऑप्शन। मान लीजिए तीसरा ऑप्शन आपको दे देता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम बोले तो
गेहूं, ये आपका यूकैरियोटिक है, इसमें भी पाया जाएगा। चौथा ऑप्शन दे दीजिए, मान लीजिए बैक्टीरिया, यस बैक्टीरिया में जो है एब्सेंट होगा, ठीक है, यानी कि यही वाला ऑप्शन, ये गलत गलत गलत, इसमें इसलिए एब्सेंट किस में होगा, बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है, राइट। तो ये हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, पूरा का पूरा हमने आपको क्या दिखाया, पूरा समझाया अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ठीक है। अब आगे वाले लेक्चर में हम लोग पहले आरएनए एडिटिंग करेंगे, आरएनए प्रोसेसिंग करेंगे, इंट्रॉन को निकालेंगे स्प्लियोसोम की सहायता से और टाइप्स ऑफ आरएनए देखेंगे, देन उससे हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, कोडान के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। हैप्पी जन्माष्टमी, ठीक है, मनाइए खूब अच्छे से। ओके, बाय बाय, टेक केयर।